मैं ये कह रहा हूं कि चलिए उनकी ब्राह्मणों की संख्या 3.5% होगी, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके संगठन, आपके तमाम नेता, आप भी, चूंकि आप अपने संगठन में शीर्ष नेताओं में से एक हैं, आप लगातार ये कहते रहे हैं कि ब्राह्मण विदेशी हैं। तो इसका क्या आपके पास प्रमाण है? क्या अपने देश के लोगों को विदेशी कहना ठीक बात है? ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। नहीं, मैं अकेले थोड़ी कह रहा हूँ। डॉक्टर बाल गंगाधर तिलक ने आर्टिक्ट होम इन द बेदाज में लिखा, पंडित जी। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा, राहुल हाँ। सांस्कृतायन ने बोलगा से गंगा में लिखा। जी। इतिहास की किताबों में आर्यों का आगमन पढ़ाया जाता है। ये मैं कोई अपनी तरफ से थोड़ी ही कह रहा हूँ, ये तो एक लंबी लिस्ट है ब्राह्मण नेताओं की जिन्होंने इस बात को स्वीकार किया। अच्छा। दूसरी बात यह है कि हाँ, जो टाइम्स ऑफ इंडिया में 21 मई 2001 को खबर छपी, उस खबर के मुताबिक जो ब्राह्मणों का डीएनए है, वो डीएनए यूरेशियन लोगों से मिलता है, वो इंडियन लोगों से मिलता नहीं है। तो जी। अगर वो डीएनए यूरेशियन लोगों से मिलता है, तो फिर अब आप बताइए कि विदेशी को विदेशी नहीं कह सकते तो फिर क्या कह सकते हैं? हम्म। जी। यानी एक इसके विदेशी मूल का इसका इसका प्रमाण है सोनिया मतलब। गांधी सोनिया गांधी इटली से आकर भारत में शादी किया, भारत की नागरिक हो गई, इसके बावजूद आरएसएस बीजेपी के लोग उसको विदेशी मूल का कहते हैं कि नहीं कहते? हम्म। क्यों कहते हैं? जी। क्योंकि उनका मूल विदेश में है। इसी हम्म। प्रकार से जो ब्राह्मण लोग हैं भारत में, डीएनए ये बता रहा है कि इनका जो मूल है वो विदेशों में है, हम्म। इसलिए जी। ये मूल रूप से भारतीय नहीं है। जी। आप ये कह रहे हैं कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था, उसमें भी ये सबूत है, और 2001 में डीएनए की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के आधार पे भी आप लोग मान रहे हैं कि मूल निवासी और ब्राह्मणों का अलग अलग डीएनए है, यही कह रहे हैं आप? निश्चित रूप से आप पढ़ लीजिए टाइम्स ऑफ इंडिया 21 मई 2001 का, उस पे खबर छपी है। जी। ये कोई काल्पनिक ये बात आधार। नहीं। जी। ये तो नजदीक का मामला है, 2001 का मामला है, ज्यादा लंबा मामला नहीं। जी। जी। और सिलेबस में आर्यों का आगमन पढ़ाया जाता है। हम लोग जी। जो है प्राइमरी स्कूलों में, अभी वो किताब बीजेपी सरकार आई तो उसमें संशोधन किया गया, नहीं तो जी। ये पढ़ाया जाता था कि आर्यों का आगमन हुआ, बाद में आर्यों ने अपने को 3 भागों में विभाजित किया और यहाँ के लोगों को आर्यों ने शूद्र घोषित किया, ऐसा लिखा हुआ था, उसमें सिलेबस में पढ़ाया जाता था। ये कोई काल्पनिक बातें नहीं है। और ब्राह्मण भी इस बात से इनकार नहीं करते हैं। जी। ब्राह्मण इस बात से इनकार नहीं करते कि उनका मूल विदेशों में। जी। अच्छा, ये बताइएगा विकास भाई कि संविधान पर क्या कुछ आपको खतरे नजर आते हैं? नहीं, इस देश में संविधान के मुताबिक देश की व्यवस्था को चलाया नहीं जा रहा है। जो प्रमुख संस्थान है, उन सारी संस्थाओं पर ब्राह्मणों के द्वारा और आरएसएस के लोगों के द्वारा और उनकी आइडियोलॉजी के लोगों के द्वारा कब्जा किया गया। अब आप चुनाव आयोग देख लीजिए। जी। चुनाव आयोग को संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्र संस्था बनाया, स्वायत्त स्वायत्त संस्था बनाया। स्वायत्त संस्था इसीलिए बनाया कि बिना किसी के दबाव में फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन चुनाव आयोग करवा सके, निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र तरीके से चुनाव करवा सके। मगर चुनाव आयोग आज सरकार के हाथों में खेल रहा है। लगातार एक लंबे समय से ईवीएम को लेकर सवाल उठ रहे हैं, एक भी जांच कमेटी ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग ने नहीं बनाया। लगातार चाहे वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का मामला हो या फिर वोटिंग लिस्ट से नाम बढ़ाने और घटाने का मामला हो, इसको भी लेकर कई चुनावों में सवाल खड़े हुए, कई राज्यों के चुनावों में सवाल खड़े हुए, मगर कोई संतोषजनक जवाब चुनाव आयोग के द्वारा नहीं दिया जा रहा है, जिससे देश की जनता आश्वस्त हो जाए कि चुनाव आयोग ईमानदारी से चुनाव करवा रहा है। इसी प्रकार से तमाम संस्थाएं, आप ईडी उठाकर देख लीजिए, सीबीआई उठाकर देख लीजिए, और जो तमाम प्रकार की संस्थाएं हैं, उनका बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है। तो अगर इन संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है
तो संविधान के अनुसार देश कहाँ चल रहा है। और आरएसएस बीजेपी के लोग तो बीच बीच में ये बात खुलेआम कह रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में उनके कई नेताओं ने कहा कि भाई ये जो 400 पार का मामला है, ये हम इसलिए चाहते हैं कि हम इस देश का संविधान बदलना चाहते हैं। अभी तो जी संविधान है और संविधान में हम लोगों के हक अधिकार हैं, इसके बावजूद नहीं मिल रहे। आप देखो तो हम्म देश भर में बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लोगों की कुटाई और पिटाई हो जाती है। इनके ऊपर हम्म अन्याय अत्याचार की सबसे ज्यादा घटनाएं। अभी उत्तर प्रदेश आप देख लो तो उत्तर प्रदेश में चाहे कौशाम्बी का मामला हो, चाहे फिर हम्म चित्रकूट में हम्म सिंह टाइटल लिखने की वजह से हत्या का मामला हो, या फिर बदायूं का मामला हो, या फिर जो इटावा में जो घटना हुई उसका मामला हो। इसी प्रकार की घटनाएं मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और कई अलग अलग इलाकों में सुनाई पड़ती है, दिखाई पड़ती। कहीं मुंह में पेशाब किया जा रहा है, कहीं पेशाब सर पे डाला जा रहा है, तो कहीं घड़ा मटका छूने की वजह से पीटा जा रहा है, हत्या की जा रही, तो कहीं मूंछ रखने की वजह से पीटा जा रहा है। तो ये तो हम्म हो रहा है, तो पूरे देश भर में घटनाएं हैं। तो ये तो संविधान में लिखा है कि जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। इसके बावजूद अगर इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, तो इससे तो यही लग रहा है कि जिन लोगों को संविधान चलाने की जिम्मेदारी जनता ने दिया है, वो लोग संविधान को बाजू में रखकर, साइड में रखकर, और वो लोग मनुस्मृति को ध्यान में रख के देश को चलाने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए बाबा जी साहब अम्बेडकर ने चेतावनी दिया था कि संविधान कितना भी अच्छा होगा, अगर उसको लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो ये संविधान अच्छा साबित नहीं होगा। लागू करने वाले लोग तो वो लोग हैं जो इस देश में मनवादी और ब्राह्मणवादी व्यवस्था चाहते हैं, उस सोच के लोग हैं। जी विकास भाई, विकास भाई, मनुस्मृति पर आप लोग बार बार सवाल उठाते हो।